ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 11 का पाठ कर रहे हैं। 11 है ना? उनका 11 का है ना? इस अध्याय का नाम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु मोर्चों में च भी सर्वेषु सर्वत्र यथा भागम अपने अपने स्थानों पर अवस्थिता स्थित भीष्मम भीष्म पितामह की एव निश्चय ही अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए। भवन्तः आप सर्वे सबके सब एव ही निश्चय ही। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब ये वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।
हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्वित क्रीड़ा के अवसर पर किया था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं अवस्थिताः भीष्मं एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भगवद गीता के इस श्लोक में
दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उन्हें संबोधित करके यह कह रहे हैं किस प्रकार वे अन्य योद्धाओं के साथ भीष्म पितामह की रक्षा करें। वस्तुतः दुर्योधन ये अच्छी तरह जानता था कि भीष्म और द्रोण ऐसे दो योद्धा हैं उनके पक्ष में जिनकी सहानुभूति पांडवों के पक्ष में है और ये युद्ध कर रहे हैं दुर्योधन के पक्ष में। दुर्योधन इसलिए इस बात को अच्छी तरह जानता था और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये दोनों यद्यपि अच्छी तरह जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के पक्ष में है और ये दोनों अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, धर्म पांडवों के पक्ष में है, फिर भी उनको युद्ध करना पड़ रहा है। किंतु वो अच्छी तरह जानते थे कि पांडवों की विजय सुनिश्चित है। इसलिए जानते थे कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जैसे हम भगवत गीता के अंत में देखेंगे संजय जी अपना मत दे रहे हैं, पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध का वृत्तांत अपने धृतराष्ट्र को सुनाने के पश्चात अपना मत दे रहे हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। उन्होंने अपना मत दे दिया कि जिस पक्ष में अर्जुन और भगवान कृष्ण हैं, योगेश्वर कृष्ण, उस पक्ष में विजय धर्म ये सब कुछ है। तो ये सभी अच्छी तरह जानते थे कि विजय धर्म के पक्ष में ही होगी और धर्म के पक्ष में भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित है। किंतु भीष्मदेव यद्यपि जानते थे कि दुर्योधन का मार्ग अन्याय का मार्ग है, अधर्म का मार्ग है, फिर भी उसके पक्ष में युद्ध करने के लिए भीष्मदेव बाध्य थे, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। भीष्मदेव की प्रतिज्ञा थी कि वो कुरु राज सिंहासन को सुरक्षा प्रदान करेंगे। कुरु राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस प्रतिज्ञा में वो बंधे थे और यही कारण था कि उनको यह जानते हुए कि दुर्योधन अधर्म के पक्ष में है, किंतु वो कुरु राज सिंहासन के विरुद्ध भीष्मदेव नहीं जा सकते थे। और कुरु राज सिंहासन में जो बैठे हैं धृतराष्ट्र जी, वो अधर्म का मार्ग अनुसरण कर रहे हैं पुत्र मोह में, दुर्योधन के मोह में। धृतराष्ट्र ऐसे तो जन्म से अंधे थे और कर्म से भी अंधे हो गए। और भीष्मदेव ने प्रयास भी किया था धृतराष्ट्र को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उपदेश देते हुए, किंतु धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे हो गए थे और भीष्मदेव बाध्य थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो कुरु राज सिंहासन के विरुद्ध नहीं जा सकते।
इसलिए कुरु राज सिंहासन यदि अधर्म के पक्ष में है तो भीष्मदेव को भी अधर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी थी भीष्मदेव की, वो कुछ नहीं कर सकते थे। और द्रोणाचार्य ये कुरु राज सिंहासन का अन्न खा रहे थे। कुरु राज सिंहासन के द्वारा प्रतिपालित हो रहे थे, इसलिए कुरु राज सिंहासन के विरुद्ध वो भी नहीं जा सकते थे। वो अपने कर्म से बंधे थे, ये प्रतिज्ञा से बंधे थे भीष्मदेव और द्रोणाचार्य अपने कर्म से। और दोनों जानते थे कि पांडवों की विजय सुनिश्चित है। ये एक पराजित सेना के लिए युद्ध कर रहे हैं। और दुर्योधन भी अच्छी तरह जानता था कि ये दोनों योद्धा युद्ध कर रहे हैं उसके पक्ष में बाध्य होकर, किंतु उनकी सहानुभूति पांडवों के पक्ष में है। ये जानकर दुर्योधन कूटनीति का अवलंबन कर रहा था। और राजा को यह आवश्यक है राज्य शासन के लिए कूटनीति का अवलंबन करना, अन्यथा राजा राज्य शासन नहीं कर सकता। इसलिए राजाओं को जब राज्य में विद्रोह देखा जाता है, प्रजा विद्रोह करती है, तो राजाओं को साम दान दंड भेद का अनुसरण करना पड़ता है। पहले प्रजाओं को समझाएं, उनको कुछ प्रलोभन दें, भेद उनमें आपस में शत्रुता की सृष्टि करें, भेद की सृष्टि करें और अंत में दंडित करें यदि ये सब काम नहीं करता है। तो यहाँ पर भी दुर्योधन ये कूटनीति का अवलंबन कर रहा है। यह जानकर कि इनकी सहानुभूति पांडवों के पक्ष में है, तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास, अपने गुरु के पास आया है। और अच्छी तरह वो जानता था कि द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु भी हैं और कौरवों के भी गुरु हैं, किंतु द्रोणाचार्य के अपने प्रिय शिष्य अर्जुन पांडवों के पक्ष में है। इसलिए द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति सहानुभूति रहना स्वाभाविक है, क्योंकि द्रोणाचार्य चाहते थे अर्जुन को संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए। और ऐसे भी पांडवगण धर्म के पक्ष में, इसलिए उनकी सहानुभूति रहना स्वाभाविक है। तो दुर्योधन अब द्रोणाचार्य के पास आया है और उस समय कुरुसेना के जो सेनापति थे भीष्मदेव, तो भीष्मदेव की अध्यक्षता में कुरुसेना युद्ध करने के लिए प्रवृत्त थी। तो दुर्योधन ने जब द्रोणाचार्य से कहा कैसे पांडवों की सेना व्यूह रचना में सज्जित है और उनकी अपनी सेना भी व्यूह रचना में सज्जित है, तो ये बहुत आवश्यक है कि किसी को युद्ध पर विजय प्राप्त करना है तो शत्रु पक्ष का बल कितना है और शत्रु पक्ष की कमी कहाँ पर है, दुर्बलता कहाँ पर है, ये जानना बहुत आवश्यक है यदि शत्रु पर कोई विजय प्राप्त करना चाहता है। तो उसके बल और दुर्बलता ये दोनों जानना आवश्यक है।
तो दुर्योधन ने पांडव सेना और अपनी सेना की तुलना भी वो कर चुका है पहले वाले श्लोकों में। और इस श्लोक के पूर्व श्लोक में ये भी बता चुका है कि किस प्रकार भीष्मदेव की अध्यक्षता में हमारी जो सेना है उसका बल कि उसको कल्पना नहीं किया जा सकता उसका कितना बल है। अर्थात हमारी सेना पांडवों की सेना से अधिक बलशाली है, ये दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से, क्योंकि ये भीष्मदेव के द्वारा रक्षित है हमारी सेना, भीष्माभिरक्षितम। क्योंकि भीष्मदेव जिस सेना के सेनापति हैं वह सेना कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकती थी। और ऐसे देखें तो पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी सेना। ऐसे सेना की दृष्टि से पांडवों से कौरवों की सेना अधिक थी और विशाल सेना वाहिनी। और कौरव पक्ष के जो सेनापति भीष्मदेव ये शास्त्र में प्रवीण और शस्त्र में भी प्रवीण थे, दोनों में। यहाँ तक कि अपने गुरु के साथ भीष्मदेव ने युद्ध किया था और उनके गुरु भी भीष्मदेव को पराजित नहीं कर पाए परशुराम से। तो ये वस्तुतः एक अष्टवसुओं में एक वसु थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे भीष्मदेव। और उसके साथ साथ उनके पास एक कवच था और वो क्या है कि इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्मदेव जब तक इच्छा नहीं करेंगे उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा बल था भीष्मदेव का। और जब तक वो युद्ध भूमि से नहीं हटते हैं तो पांडव पक्ष कभी भी कौरव सेना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक भीष्मदेव हैं सेनापति के रूप में पांडवगण कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए पांडवगण चिंतित हो गए थे कि क्या किया जाए। जब तक भीष्मदेव को न हटाया जाए युद्ध भूमि से हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक उपाय बताया था पांडवों को कि आप लोग जाइए भीष्मदेव के पास, को आपके पितामह हैं और आपसे स्नेह रखते हैं, तो आप लोग जाकर उनसे पूछिए कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। और महाराज युधिष्ठिर गए भगवान कृष्ण के कहने पर, जाकर भीष्मदेव से पूछा भी। महाराज युधिष्ठिर ने स्वीकार किया कि आप जब तक हैं कौरव सेना के सेनापति हम युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आप ही बताइए कि हम क्या करें। और भीष्मदेव उन्होंने, क्योंकि युधिष्ठिर उनके बहुत प्रिय थे, क्योंकि धर्म के पथ पर थे और भगवान कृष्ण उनके पक्ष में हैं, भीष्मदेव अच्छी तरह जानते थे कि हम कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते इस युद्ध में, क्योंकि कृष्ण दूसरे पक्ष में।
तो भीष्मदेव ने बता दिया पांडवों को, कहा कि तुम लोग एक काम करो, हम जब अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे युद्ध भूमि पर, तो तुम शिखंडी को लाकर सामने खड़ा कर देना। और शिखंडी ये पूर्व जन्म में अंबा थी, जो भीष्मदेव से उन्होंने शत्रुता का भाव रखा था, इसलिए प्रतिशोध लेने के लिए वो शिखंडी के रूप में उनका जन्म हुआ था। और भीष्मदेव इस बात को जानते थे कि शिखंडी कोई पुरुष नहीं है, वो स्त्री है, अंबा है। इसलिए उन्होंने कहा कि उसको सामने रख दो, और कोई स्त्री सामने खड़ा रहेगी, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अस्त्र त्याग कर देंगे। तो उस समय तुम मेरा वध कर सकते हो, और जब तक हमारे हाथ में अस्त्र हैं तुम मेरा वध नहीं कर सकते। विष्णुदेव ने बता दिया था। तो पांडवों ने ऐसा ही किया। तो जो भी हो, तो यहाँ पर दुर्योधन वो जानता था कि दोनों की सहानुभूति उनके पक्ष में है, इसलिए उन्होंने कहा कि जब भीष्मदेव हमारे सेनापति हैं तो हमारा बल पांडवों से अधिक है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती पांडव सेना से। और जब तक भीष्म और आप, द्रोणाचार्य से कह रहा है कि आप युद्ध करते रहेंगे तब तक हमारी विजय सुनिश्चित है। किंतु अब भीष्मदेव सेनापति हैं और वो युद्ध करेंगे, किंतु दुर्योधन को ये भी शंका थी मन में कि भीष्मदेव अपना पूरा बल पांडवों के विरुद्ध नहीं लगा सकते। दुर्योधन इस बात को जानता था, क्योंकि पांडवों के प्रति सहानुभूति है, इसलिए वो अपना पूरा बल नहीं लगा सकते। फिर भी वो उनकी प्रशंसा कर रहा है भीष्मदेव की, कि उनकी सुरक्षा में हमारी सेना अपराजय है, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो भीष्मदेव की तो प्रशंसा उन्होंने कर दी, किंतु फिर उन्होंने सोचा कि अब द्रोणाचार्य जो उसके गुरु भी हैं, तो द्रोणाचार्य सोचेंगे कि ये तो भीष्मदेव की प्रशंसा कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो हो सकता है कि वो युद्ध से उनकी स्पृहा कम हो जाएगी, इच्छा कम हो जाएगी, युद्ध करने की इच्छा। इसलिए उनको भी प्रशंसा करने के लिए दुर्योधन इस श्लोक में कह रहा है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं अवस्थित, कि भीष्मदेव उनके द्वारा हमारी सेना सुरक्षित है, ये हमारा विश्वास है कि जब तक भीष्मदेव हैं हम पराजित नहीं होंगे। यद्यपि उनकी सहानुभूति पांडवों के साथ है, ये नहीं कह रहा है, सोच रहा है। और द्रोणाचार्य को कह रहा है कि भीष्म जब तक सेनापति हैं हम सुरक्षित हैं, किंतु मुझे एक शंका है। शंका ये है कि एक तो हमारे पितामह वृद्ध हो चुके हैं, यद्यपि वो बहुत बड़े योद्धा हैं और शस्त्र विद्या में प्रवीण हैं, किंतु वो वृद्ध हो चुके हैं। इसलिए हो सकता है कि जब भीष्मदेव युद्ध करते रहेंगे किसी अपर पक्ष के योद्धा के साथ, तो वो इतना युद्ध में मग्न हो जाएंगे
वो अपनी सुरक्षा का ध्यान भी नहीं रखेंगे। तो उस समय भीष्मदेव की रक्षा के लिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि भीष्मदेव की रक्षा हो, और जब तक भीष्मदेव हैं हम कभी पराजित नहीं होंगे। इसलिए आप लोग भी कम बलवान योद्धा नहीं है, आप भी बलवान योद्धा हैं, क्योंकि उनके गुरु हैं। सारे शस्त्र विद्या की शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही पांडव और कौरवों को दी है। तो इसलिए आप लोग चारों ओर से जहां जहां व्यूह रचना में जहां जहां आप लोग द्रोणाचार्य और दूसरे योद्धा जहां जहां आप लोग खड़े रहेंगे, अपने अपने स्थान को नहीं छोड़ना, क्योंकि व्यूह रचना में शत्रु पक्ष को भीतर प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाता, और एक बार प्रवेश कर गया तो व्यूह को तोड़ देता है शत्रु, और सेना इतर बितर हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। किंतु सेना जब तक व्यूह रचना में खड़ी है तो उस सेना को पराजित करना या उसके भीतर प्रवेश करके सेना को पराजित करना इतना सरल नहीं है। इसलिए दुर्योधन कह रहा है कि आप लोग अपने अपने स्थानों पर, अपने मोर्चों पर खड़े रहना, उस स्थान को त्याग नहीं करना, और इस प्रकार भीष्मदेव की रक्षा करना। क्योंकि दुर्योधन को ये भी आशा थी, यद्यपि इन दोनों की सहानुभूति पांडवों के पक्ष में है, फिर भी जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था कुरु राजसभा में, और द्रौपदी ने व्याकुल होकर भीष्म और द्रोणों से सहायता मांगी थी भरी सभा में, किंतु उस समय भीष्मदेव और द्रोणाचार्य ये दोनों ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी की सहायता करना तो दूर, इस कार्य का विरोध ही नहीं किया। केवल एक व्यक्ति थे कुरु राजसभा में जिन्होंने विरोध किया था, वो थे विदुर जी, क्योंकि वो यमराज के अवतार थे विदुर जी, और धर्म के तत्व को जानते थे कि कोई सभा में यदि अधर्म हो रहा है और उस सभा में उपस्थित जितने सारे लोग हैं, यदि वो अधर्म का विरुद्धाचरण नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो उस सभा में उपस्थित सारे के सारे लोग अधर्म के भागी होंगे। तो विदुर ने विरोध किया, क्योंकि वो धर्म के तत्व को जानते थे, किंतु और किसी ने विरोध नहीं किया। भीष्म, द्रोण ये सभी बैठे थे, इसलिए वो अधर्म के भागी हो गए। तो ये दुर्योधन जानता था कि उस समय दोनों ने ये अधर्म हो रहा है कुरु राजसभा में जानकर भी इन लोगों ने विरोध नहीं किया था। तो अब इस युद्ध में ये हमारे विरोध में नहीं जाएंगे, ये निश्चित हो गया था। इसलिए वो कह रहा कि आप लोग भीष्मदेव को सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं, तो हर तरह से आप लोग भीष्मदेव को सुरक्षा प्रदान करें, यही मैं चाहता हूँ। और जब तक भीष्मदेव जीवित हैं
हमारी सेना हार नहीं सकती युद्ध में। और वो सत्य था कि भीष्मदेव सरसैया पर पड़े रहने के पश्चात ही दूसरे द्रोणाचार्य हुए सेनापति, उसके बाद कर्ण, दूसरे लोग हुए। तो एक के बाद एक सेनापति मृत्यु को प्राप्त हुए और अंत में कौरव पक्ष का पराजय सुनिश्चित हो गया। तो ये दुर्योधन जो कूटनीति को जानता है और इस युद्ध के लिए उसने ही प्रेरित किया था अपने पिता धृतराष्ट्र को और अपने अनुयायियों को कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने पर दुर्योधन सारे संसार का, पृथ्वी का सम्राट बनता। और जब दुर्योधन सम्राट बनता, इसका अर्थ है कि अधर्म का राज होता सारे संसार में। और भगवान कृष्ण आए थे धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज को संसार का सम्राट बनाए, जो धर्म के मूर्तिमंत प्रतीक थे। और यदि राजा धार्मिक है तो प्रजा भी धार्मिक होगी, ये स्वाभाविक है। और राजा अधार्मिक है तो प्रजा भी अधार्मिक होगी। इसलिए इस धर्म संस्थापना का कार्य भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से करना चाहते थे। तो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था। यद्यपि ये पारिवारिक कलह था, किंतु इसके पीछे ये धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा था। एक पक्ष धर्म के पक्ष में, दूसरा पक्ष अधर्म के पक्ष में। उससे सारी पृथ्वी का भविष्य निश्चित हो रहा था कि कौन राजा बनेगा, किस पक्ष की विजय होगी। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ये धर्म संस्थापन करने के लिए आए हुए थे, इसलिए पांडवों का समर्थन कर रहे थे। किंतु दुर्योधन यद्यपि अधर्म का पक्ष ले रहा था, फिर भी अपने सेना बल के कारण और सारे महारथी अतिरथियों के समर्थन के कारण वो सोचता था कि वो युद्ध में विजयी होगा और सारे संसार पर राज करेगा। यही उसकी परिकल्पना थी। किंतु भगवान कृष्ण ने उसकी परिकल्पना को मिट्टी में मिला दिया। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से धर्म का शासन प्रतिष्ठित हुआ। तो यहाँ पर दुर्योधन उस कूटनीति का प्रयोग करते हुए प्रेरित कर रहा है द्रोणाचार्य को। ये ना सोचें द्रोणाचार्य कि ये तो भीष्मदेव की प्रशंसा कर रहा है, हमें तो कुछ पूछ नहीं रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य को भी महत्व देते हुए कह रहा है कि आप लोग उनकी सुरक्षा करें, आप लोग भी कम योद्धा नहीं है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या अब दूसरा क्लास होने वाला है इंग्लिश। ओके, अरे ओके बताइए। क्या नाम? हाँ, एक विरोध किया था। अब ठीक है। हरे कृष्ण।